नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। वो टॉपिक है क्षमा करना। हाँ, माफ करना। क्या आपने कभी किसी को माफ किया है या क्या आपने कभी किसी से माफी मांगी है? अगर हाँ, तो आपने कैसा महसूस किया? अगर ना, तो क्या आपको लगता है कि आपको किसी को माफ करना चाहिए या किसी से माफी मांगनी चाहिए? माफ करना एक बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव इमोशन है। माफ करना हमें अपने दिल से नफरत, गुस्सा, शिकायत और दर्द निकालने देता है। माफ करना हमें दूसरों की फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव्स को समझने देता है। लेकिन माफ करना इतना आसान नहीं है। हम अक्सर अपने ईगो, प्राइड और फियर की वजह से माफ नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी को माफ कर देंगे तो हम कमजोर पार जाएंगे, या हमारा इंसल्ट हो जाएगा, या हमारा हक चला जाएगा। लेकिन यह सब गलत है। माफ करना हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। माफ करना हमें इंसल्ट नहीं बल्कि रिस्पेक्ट देता है। इस बात को समझने के लिए हम एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी सुनेंगे। ये स्टोरी है गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध, जिन्होंने दुनिया को एनलाइटनमेंट और विजडम का पाठ सिखाया, उन्होंने भी माफ करना का पाठ सिखाया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरा नेक्स्ट वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेट करता है। इसलिए आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत जरूरत है। आप लोगों के सपोर्ट से मैं भी एक दिन अच्छा यूट्यूबर बनूंगा। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। गांव के लोग भगवान बुद्ध को देखने के लिए उत्सुक थे। बहुत से लोग उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए आए। गांव में एक व्यापारी था जिसके बच्चे भगवान बुद्ध के साथ ध्यान करते थे। व्यापारी को भगवान बुद्ध से बहुत गुस्सा था। उसे लगता था कि भगवान बुद्ध गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि वे उसके बच्चों को ध्यान करने के बजाय पैसे कमाने में मदद नहीं कर रहे हैं। उसे यह भी लगता था कि भगवान बुद्ध की बंद आंखें बेकार हैं। व्यापारी ने सोचा, आज मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। वह गुस्से से भगवान बुद्ध की ओर चला, लेकिन जैसे ही वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा, उसने कुछ अलग महसूस किया। लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। वह बिना कुछ कहे भगवान बुद्ध को गुस्से में आकर अनाप शनाप कह दिए। भगवान बुद्ध ने केवल एक मुस्कान के साथ उसका जवाब दिया। उनके शिष्यों और गांव वालों ने व्यापारी पर गुस्सा किया, लेकिन भगवान बुद्ध की उपस्थिति में गांव वालों अपने गुस्से को नियंत्रित किया और चुप रहे। व्यापारी ने देखा कि उसके कार्य का किसी का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। फिर उसने सोचा, अगर मैं यहां और रुका तो शायद मैं फिर से गलत कर दूंगा। इसलिए वह वहां से चला गया। वह अपने घर गया। भगवान बुद्ध के मुस्कुराते हुए चेहरे की तस्वीर उसके दिमाग में बनी रही। अपनी जिंदगी में पहली बार उसने किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की थी जिसने एक अपमानजनक कार्य के लिए अपने गुस्से को नियंत्रित किया। उसने सोया, लेकिन रात भर उसकी नींद नहीं आई। वह कांप रहा था। उसे लगा कि कुछ उसके साथ हो रहा है और पूरी दुनिया उल्टी हो गई है। अगली सुबह वह फिर से भगवान बुद्ध के पास गया और उनके पैरों में गिर गया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या किया। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। उनके शिष्यों और गांव वालों को भगवान बुद्ध का जवाब सुनकर आश्चर्य हुआ। भगवान बुद्ध ने हमेशा अपने जीवन में सभी को अपने आश्रम में स्वीकार किया है, चाहे उनका अतीत कैसा भी हो। और अब वह कह रहे हैं कि वे व्यापारी को माफ नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध ने सभी की आश्चर्य को समझा और समझाया, मैं तुम्हें क्यों माफ करूं जब तुमने कुछ गलत नहीं किया। व्यापारी ने उन्हें अपने कल के कार्य की याद दिलाई। भगवान बुद्ध ने बस इतना कहा, वह व्यक्ति तो यहां नहीं है। अगर मैं कभी उस व्यक्ति से मिलता हूं तो मैं उससे तुम्हें माफ करने के लिए कहूंगा। तुमने इस व्यक्ति पर कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन वह व्यक्ति तो यहां नहीं है, तो मैं तुमको क्यों माफ करूं? तुम तो कुछ किया ही नहीं हो। कल जो हो गया वो हो गया, आज का सोचो। यह कहकर बुद्ध ने थोड़ा मुस्कुराया और वह व्यापारी को आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान बुद्ध ने क्षमा का अर्थ समझा था। उन्होंने व्यापारी को माफ कर दिया था, लेकिन उन्होंने उसे यह भी बताया था कि वह व्यापारी से अलग थे। उन्होंने व्यापारी को समझाया था कि वह व्यापारी का अतीत नहीं थे, बल्कि उसका वर्तमान थे। उन्होंने व्यापारी को दिखाया था कि वह व्यापारी का भविष्य भी नहीं थे, बल्कि उसका चुनाव थे। उन्होंने व्यापारी को बताया था
कि वह व्यापारी का दुश्मन नहीं थे, बल्कि उसका दोस्त थे। दोस्तों, हम भी इस कहानी से कुछ सीख सकते हैं। हम भी किसी को माफ कर सकते हैं अगर हम उसे अपने अतीत से अलग देख सकते हैं। हम भी किसी से माफी मांग सकते हैं अगर हम उसे अपने भविष्य का हिस्सा बना सकते हैं। हम भी किसी को अपना दोस्त बना सकते हैं अगर हम उसे अपने दुश्मन से अलग पहचान सकते हैं। तो आज से हम सभी क्षमा का मार्ग अपनाएं। हम सभी अपने दिल से नफरत, गुस्सा, शिकायत और दर्द को निकालें। हम सभी अपने आप से और दूसरों से प्यार करें। हम सभी सुकून और खुशी का अनुभव करें। वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट में बताना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि आपको हमेशा कुछ नए सीख मिले।